मम्मी और मैं मिलके बना रहे हैं इसे पजरी, हाँ पजरी। पंखे बंद करें तो हमारा कपड़े मतलब हमें गर्मी लग जाती है, पंखे ऑन करें तो हमारे कपड़े सारे उड़ जाते हैं छट छट करके। कब जब काम नहीं आता कुछ नहीं तो मटक जाती तो उमा मेरी हेल्प करती। पहले भानु और उमा करते थे, भानु चली गई है, अब सिर्फ उमा करती है। जिन पाँवों से गई बाहर उन्हीं पाँवों से आई अंदर और बैठ गई पंखे के नीचे। गाय भैंसों के लिए ये चीज यूज हो जाती है। दाने बिक गए, छिक्कलों को बिछा दिया गाय भैंसों के नीचे और उनके अंदर के डंठलों से बना दी आग, जिससे क्या बोलते हैं गाय भैंसों को गर्मी रहती है ठंड में। बोल रहे थे अवन या तंदूर के नीचे सुखाऊंगा जिससे उसका कलर भी ना जाए। तो देखिएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम गिरीज व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 5:30 बजे से। पता है घर में क्या होता था, मैं वहाँ बहुत लेट उठती थी और यहाँ का रूटीन है कि जल्दी उठने का, और तो मम्मी पापा उठ जाते हैं और नींद भी पूरी हो गई होती है तो मैं खुद ही उठ जाती हूँ। तो नए दिन की नई शुरुआत करते हैं एक कप चाय के साथ। प्याली चाय पीनूँ मैं और चाय के साथ शुरुआत करती हूँ। और अभी धूप भी नहीं आई है, सूरज मतलब थोड़ा थोड़ा ही निकला हुआ है। फिर अपनी जो है दिन भर का रूटीन वर्क फॉलो करूँगी, फिर जाऊँगी स्टिचिंग क्लासेस। देखती हूँ आज मैं वहाँ क्या सिलाई करती हूँ या फिर क्या कटिंग करती हूँ। कल तो मैंने वहाँ सिर्फ कटिंग की थी, अब आज का क्या है वहाँ दिन देखूँगी, फिर मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। मम्मी और मैं मिलके बना रहे हैं इसे पजरी, हाँ पजरी, दूध के साथ मेरे लिए दलिया बना के, मतलब अब मॉर्निंग में वर्कआउट के बाद खाने के लिए, ताकि मेरे को खूब सारी हेल्थ मिले अच्छी, क्योंकि मम्मी कह रही है ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ लेकिन मुझे खाने की भी ज़रूरत है। और ये भाभी के सजेशन पे भी मैं खा रही हूँ। और क्या बोलते हैं, ये रहे अखरोट, ये रहे काजू बादाम और मखाने ऑलरेडी मैंने कर दिए हैं। तो मैं ज़्यादा चीज़ों को नहीं ले रही हूँ क्योंकि इसको लेके बनाऊंगी ना तो वैसे गर्मी का टाइम है और मुझे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, इसीलिए मैंने सिर्फ इसको, मैंने 4 चीज़ लिए हैं, काजू बादाम अखरोट बदना और मखाना। इन सबको मैं ग्राइंड कर दूंगी और रख दूंगी अच्छे से एयरटाइट डब्बे में। उसके बाद रोज़ वर्कआउट तो मेरा खैर नहीं हो रहा है सीरियसली, लेकिन मॉर्निंग में जो मैं दूध पीती हूँ उस दूध में अच्छी तरह से पका के फिर मैं दोबारा इसे 1 कटोरा लूँगी ताकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो, मतलब मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील करूँ, मैं जो भी वीकनेस अंदर से है वो ठीक हो। हाँ, तो इसीलिए आज मैं और मम्मी बना रहे हैं, साथ ही साथ हमें लेट हुआ, अभी टाइम नहीं लग रहा तो मैंने और मम्मी ने बनाने की कर ली। अभी जो है मैं इनको भून के रख दूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी स्टिचिंग क्लासेस। तो मम्मी को जब टाइम होगा ये ठंडे हो जाएंगे जब तक, फिर मम्मी इनको ग्राइंड कर देंगी। तो मेरा सारा काम खत्म, अब मम्मी का काम शुरू। और मम्मी भी नाश्ता भी बना रही है यहाँ। मैं रेडी होके पहुंच चुकी हूँ अपने इंस्टीट्यूट, अपनी डिजाइनिंग क्लासेस। तो आज मैं जो और हमारी उमा भी आ गई है, देखते मुझे मुस्कुराने लग गई। देखो 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 इसकी स्माइल देखो, छाता भी बंद नहीं हुई बेचारी की। और आज एक काम करो, अंदर ले लो छाता। तो क्या बोलते हैं, अभी हम लोग सिलना शुरू करेंगे। पीछे ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है ना, ये हमारी डिजाइनर निकिता छिलवाल ने बनाई है। तो बताइए इतना गर्मी हो रही है यहाँ का, बहुत गर्मी हो रही है, मन नहीं कर रहा बताए इस बार तो कुछ भी सिलने सालने ऐसा मन कर रहा पंखे के नीचे बैठे रहो। अब पंखे बंद करें तो हमारा कपड़े मतलब हमें गर्मी लग जाती है, पंखे ऑन करें तो हमारे कपड़े सारे उड़ जाते हैं छट छट करके। तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं आज हम लोग क्या सीखते हैं, क्या करते हैं। सुबह से ना मैं क्या कर रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ और उसको धेड़ रही, सिलाई कर रही हूँ और उसको धेड़ रही। पता नहीं क्या ही हो रहा है कि आज मुझसे प्रॉपर तरीके से सिलाई नहीं हो पा रही है और मैं सिर्फ सिलाई की देन उधार, आधा काम तो मेरा उधार में ही चला जा रहा है टाइम। देखो है किसका, नहीं मुझे नहीं पता। ये देखो अच्छा खासा प्यारा सा प्रिटी सा वो हो जा रहा है। और यहाँ फोन सीट पर दो पहले मुझे, ये उधारने के लिए नीचे आके मुँह दिखा के हेलो गाइस ये यार वो नहीं मिल रहा दीदी यार, या मेरा इसको उधार के दो, मुझसे नहीं उधारा, मैं कहाँ से उधार के दूँ, मेरे खराब हो जाएगा यार। एक तो ऐसे बेचारा खराब हो गया, इतना प्यारा सूट मेरा खराब हो गया। अब सीम रिपेयर खो गया, सबके खो गए, किसी का नहीं मिलेगा। दो ना प्लीज 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 दे दो यार, थैंक यू सो मच। तो फाइनली मुझे ये सीम रिपर मिल चुका है, ये देखिए। और मैं इसे
और ये दिया है हमारी प्यारी सी उमा ने। आ जाओ उमा। तो ये प्यारी ये सिमरी पर मुझे ढूंढ के दिया मेरी उमा ने। मुझे कब जब काम नहीं आता, कुछ नहीं तो मैं अटक जाती तो उमा मेरी हेल्प करती। पहले भानु और उमा करते थे, भानु चली गई है, अब सिर्फ उमा करती है। और तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि मैं उस टाइम पे सिर्फ 15 दिन 15 भी नहीं 10-12 दिन ही सीखा था। अभी थोड़ा टाइम देखती हूँ कब तक सिलती हूँ, जब तक मायके से संदेश, ससुराल से संदेश नहीं आएगा तब तक सीख लेती हूँ। और ये जो क्लॉथ है ना, नेट का अगर से ज़्यादा जोर से खींचेंगे ना तो फिर ये फट जाएगा, इसलिए थोड़ा वो गड़बड़ हो गई है, इसे आराम से निकालती हूँ। तो मैं अभी आई, पापा मुझे लेने के लिए आए, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, फिर भी वो मुझे लेने आए। मैंने रास्ते में मुझे डॉक्टर के पास गए, बेटा कुछ मत बोल, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मैंने कहा मैंने बोला था कि मैं सुबह स्कूटी लेके जाऊँ, आपने मना कर दिया। तो अभी आप लेने, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही ना, वो क्योंकि फीवर आ गया उनको बहुत तेज़ का। कल दोपहर से आया लेकिन अब ज़्यादा आ गया है, अब बहुत ज़्यादा। और अब ये हाल है कि वो मेडिसिन लेकर आए हैं, बस किसी तरह ठीक हो जाएं। और अभी पापा खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खा रही हूँ, एकदम हाथ वाथ धो के फ्रेश होके खाना खा लेती हूँ, उसके बाद रेस्ट करेंगे। पापा को भी बोलेंगे रेस्ट करो। मैं आपको दिखाती हूँ आज हमारे यहाँ खाने पे क्या है। गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम हो चुका है। मम्मी ने बनाई थी एकदम अच्छी कड़क सी चाय, जिसे मैंने पिया। और पीने के बाद पता है क्या हुआ, मैं चाय लेके गई बाहर की, मैं बाहर बैठ के आराम से पीऊँगी बरामदे पे, बट इतनी उमस हो रही थी बाहर, हवा भी चल रही है, पत्ते भी हिल रहे हैं, बट फिर भी उमस जैसी लग रही थी, मतलब बहुत गर्मी से लग रही थी। मैं जिन पाँवों से गई बाहर, उन्हीं पाँवों से आई अंदर और बैठ गई पंखे के नीचे। मैंने कहा मम्मी तुम लोग कैसे बाहर जाके इतनी गर्मी में काम करोगे। पापा की तो तबीयत हो रही है ख़राब, क्योंकि फ़ीवर उनको बहुत ज़्यादा है, वो मेडिसिन लेके आए हैं। अगर नहीं टूटा फ़ीवर तो कल फिर से जाएंगे दिखाने के लिए। गाइस प्रे कीजिए कि पापा जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे यहाँ के पहले मुझे भटजी की चिंता हो रही थी, भटजी की और भैया की, क्योंकि भैया को भी सेम टाइम पे फीवर वगैरह आ रहा था, बट मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था। मैं भटजी के ऊपर ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना, क्योंकि वो अकेले हैं घर पे, भैया के साथ मम्मी पापा सब है घर के, और मुझे ज़्यादा ना घर की बातें मम्मी लोग बताते नहीं कि मैं टेंशन ले लूँगी। और यहाँ पापा को देख लूँ तो मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है। वो सुबह से ना अच्छे से खा रहे हैं ना पी रहे, उन्हें बहुत फीवर आ रखा है। और फिर वो मतलब मेरे पापा कहते हैं, मतलब मेरे पापा को ये हिसाब है, जब उनकी ठीक नहीं होती है ना तो वो इरिटेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो कहते हैं मुझसे बात भी मत करो, मुझे स्ट्रेस करने दो, मुझे अकेले रहने दो, ऐसे करके उनसे कुछ पूछो भी ना तो मतलब चिंग चिंग ऐसे कहते हैं ना, वो हो जाता है। तो गाइस मैं अभी बैठ के ना, तो मैंने कहा क्यों ना मैं मम्मी पापा की हेल्प कर देती हूँ। तो मैं ना शाम की सब्जियों की तैयारी करने लगी, देखो काटने लगी। धो की मैंने तोरई को पील कर लिया है और इसको मैंने धोकर ले आई हूँ। इसे काट के इसकी सब्जी बना देती हूँ। मम्मी बाहर का काम कर दिया, अकेले करना पड़ रहा है उन्हें, इतनी हेल्प तो मैं कर ही सकती हूँ गाइस, है ना। फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद, मौसम जब धूप चली जाएगी उसके बाद बाहर की तरफ लेके चलूँगी। तो देखिए मैं आ गई शाम को बाहर। ये देखो आज हमारे चाचा लोगों की यहाँ मक्का टूट गई है। ये मक्का जब हरी हरी होती है तो हम तो इसको भुट्टा बना के खा लेते हैं। अब ये सूख चुकी है तो इसे घर लेके आ गए हैं। इसे डाला जाएगा मशीन पे, मशीन इसके अंदर दाने अलग कर देगी, इसके बाहर की जो छिक्कल है वो अलग कर देगी, और इसके अंदर से भी जो निकलता है ना भुट्टे को, फिर खाने के बाद जो अंदर से वो डंठल उसको फेंक देगी। तो हमारे यहाँ 3 ऐसे पार्टीशन में वो अलग अलग पार्ट कर देगी। और फिर जो बोनी होगा, जो उसका छिक्कल होंगे बाहर के, उसको यूज कर लेते हैं हम जाड़ों में, जो गाय भैंस होते हैं ना उनके नीचे बिछाने के लिए, ताकि उन्हें जाड़ों में ठंड ना लगे, दाने बिक जाते हैं। और जो डंठल होती है वो जाड़ों में गाय भैंसों को उनसे गर्मी लगे, इसलिए उनको जलाकर गाय भैंसों के जाड़ों में उनको गर्मी ना, क्या कहते हैं, ठंड ना लगे, इसलिए उन डंठलों को यूज किया जाता है आग जलाने के लिए। आजकल तो अंदर सबके घरों में हो चुकी है गैस, तो खाना गैस में बन जाता है। लेकिन जाड़ों में अब भैया अब लकड़ियाँ वगैरह है नहीं, तो फिर इन चीज़ों से जो होता है हम लोग जाड़ों में गाय भैंसों के लिए ये चीज़ यूज़ हो जाती है। दाने बिक गए, छिक्कलों को बिछा दिया गाय भैंसों के नीचे और उनके अंदर के डंठलों से बना दी आग, जिससे क्या बोलते हैं गाय भैंसों को गर्मी रहती है ठंड में। आज सुहाना हो गया गाइस, ये देखो बस अब बरस जाए, बरस। चाचा चाची कह रहे कोई बात नहीं, हमने मक्का तोड़ी तो कोई बात नहीं, हम ढक देंगे, बड़े मौसम बरस जाए। क्योंकि सीरियसली गाइस इतना ज़्यादा ना वो हो चुका है
गर्मी हो गई ना, बिल्कुल सहन नहीं हो रही है। बस किसी तरह ये बरस जाए यार ये मौसम। चाची का हट से फोन वहां से बोलती चाची कि जल्दी आओ अपने कपड़े उठाओ, बारिश आने का मौसम हो रहा है। तो मैं जल्दी से आई, कपड़े उठा के ले आई और अब मैं जल्दी से जाऊंगी अंदर। थकान से आए हुए हैं, मम्मी लोग सब थके पड़े हैं, तो मैं जल्दी से मम्मी के लिए आमा के लिए बनाऊंगी चाय। पापा बोल रहे हैं वो चाय नहीं पियेंगे। पहन लिए मैंने अंदर वाले स्लीपर, क्योंकि बिना स्लीपर के नहीं चल पाती हूँ यार, मुझे स्लीपर चाहिए। तो अब मैं बनाती हूँ पापा के लिए काली मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची, इन सब चीज का अदरक का पानी, क्योंकि पापा को सर्दी जुकाम बुखार सब हो रखा है। मम्मी लोगों के लिए चाय, ठीक है। फिर मिलते हैं, दिखाती हूँ। ये देखो ये क्या है, इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर है हरी मिर्च का पाउडर, जो मेरे जीजू ने डाला है, मतलब तो हिमांशु जीजू ने डाला है। वो उन्होंने घर पे बनाया है खुद से, तो उन्होंने भेजा सुबह। ये चीज़ से मैंने कहा इसके अंदर क्या है, मैंने कही तो वो वाली पॉलीथीन है जिसमें खाने पीने का आइटम आते हैं। तो देखा तो मम्मी कह रही ये ना पक्का चाय मसाला। मम्मी ने टेस्ट किया तो उसमें मिर्ची लग गई। मम्मी कह रही इसमें ना मिर्च हो रही है, पता नहीं क्या है, कहीं कोई मसाले का वो तो नहीं है। फिर हम लोगों ने ऐसे ही ये पैकेट रख दिया। तो मैं अभी जीजू और दीदी से वीडियो कॉल में बात कर रही थी, तो जीजू ने पूछा पूनम तुमने उसे खोला, उसे डाला सब्जी में? मैंने कहा ये है क्या? तो उन्होंने बोला ये हरी मिर्च का पाउडर है। तो मुझे याद आया कि एक टाइम पे वो घर पे बना रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि कैसा बनता है, बट ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा बना है। और जीजू कह रहे हैं आजकल हम रेस्टोरेंट में यही डाल रहे हैं। वो अपने रेस्टोरेंट में लाल मिर्च की जगह वो हरी मिर्च का पाउडर, होममेड हरी मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। तो ये तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको अगर उनके रेस्टोरेंट पे जा रहे हो तो आपको हरी मिर्च का पाउडर वाली वो मिल रही है, आपको उसमें रेड मिर्च नहीं मिली, क्योंकि रेड मिर्च जो होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। हरी मिर्च का पाउडर, जबकि जीजू बोले थे नेक्स्ट टाइम मैं इसे जो है वो करूँगा, धूप में नहीं सुखाऊंगा, क्योंकि धूप में सुखाने से इसका कलर जो है थोड़ा सा उड़ गया तो धनिया के कलर जैसा लग रहा है। लेकिन मतलब जो स्मेल जो ये कर रहा है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। जीजू बोले थे बंगाली मिर्च का डाला हुआ है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, जो छोटी वाली होती है। और लिटरली गाइस तीखी तो काफ़ी होगी, क्योंकि मैं मिर्च वैसे मेरे को बहुत जल्दी लगती है, खोलने में मेरे नाक पे चले गई। तो जीजू बोले अगली बार मैं 40-50 किलो मिर्च लूँगा, उसका डालूंगा, ताकि रेस्टोरेंट में हम उसी को यूज़ करें। मैंने कहा ये अच्छी बात है। मैंने कहा मेरे लिए भी बना कर रखना। तो वो बोल रहे थे अवन या तंदूर के नीचे सुखाऊंगा, जिससे उसका कलर भी ना जाए। तो देखिएगा आप लोग भी डेफिनेटली घर पे हरी मिर्च को सुखा के फिर उसको ड्राई होके पीस के रखें, तो काफ़ी अच्छा है। ये हेल्थ के लिए कह सकते हैं बेनिफिट है इसका। यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बिकॉज मूड थोड़ा ऑफ हो रखा है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, अपनी मेडिसिन के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।